हेलो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले रामवेदिस क्रिकेट ऑर्बिट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियोस चाहिए। एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी, इंग्लैंड इस सीरीज को एक हाई प्रोफाइल सीरीज की तरह पूरी तरीके से शुरू से ब्रांडिंग करती आई है। विराट कोहली के इर्द गिर्द इन्होंने इस सीरीज की टिकट्स बेची है, लेकिन अब जब यहाँ पे सीरीज शुरू होने वाली है, विराट कोहली ना इंडियन टीम का हिस्सा है ना इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा है। क्या वो वहां पे दिखेंगे भी मैच देखते हुए, वो भी एक डाउटफुल थिंग है कि मे बी ही वोंट बी सीन अराउंड। अभी ये जो इंडियन क्रिकेट टीम है जिसमें विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है फॉर गुड। अगर हम देखें तो अभी जो बुमराह थे उनको कैप्टन नहीं बना गया है, केएल राहुल कैप्टन नहीं है, तो कैप्टन जो है वो है शुभमन गिल, जिनका जो इंग्लैंड के अंदर रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है। अब इसके बाद में उनको ऐसी इंग्लैंड की टीम से खेलना है जिनका इंग्लैंड में रिकॉर्ड अगर हम देखें 2020 से उन्होंने 11 सीरीज खेली है और 11 सीरीज में से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज हारी है, दैट इज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसके अलावा सारी सीरीज या तो उन्होंने जीती है या उन्होंने ड्रॉ करवाई है। तो ऐसे में इंडिया का एक यंग स्क्वाड वहां जाएगा, क्या वो वहां पे सक्सेसफुल हो पाएगा, इसकी क्या चांसेस है। वी विल जस्ट टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो कि व्हाट आर द ऑड्स फॉर टीम इंडिया। सी, इफ यू बी ऑनेस्ट विद अस, इंडिया आर नॉट फेवरेट इन दिस टेस्ट series. When the first ball will be played, at that moment England will be clearly favorites to win this test series. बट यहाँ पे इंग्लैंड के पास में भी कुछ ऐसी चीजें हैं where they will lack, and इंडिया के पास में भी कुछ ऐसी चीजें हैं where they can dominate. And what are those areas, what are those things we will talk about in this video. अभी के लिए हम अगर बात करें इन स्टेट्स में, आपको दिखेगा कि इंग्लैंड ने अभी इंग्लैंड में 11 सीरीज जो 2020 से अब तक खेली है, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने होम टेस्ट सीरीज में उन्होंने 32 मैचेस खेले हैं, उनमें से इंग्लैंड ने 19 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 8 मैचेस ऐसे हैं जो हारे हैं। और अगर हम बात करें ड्रॉ टेस्ट मैचेस की, सिर्फ 5 मैचेस ऐसे जो ड्रॉ हुए हैं। तो जो बेन स्टॉक्स के अंडर जो टीम इंग्लैंड है वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका होम ग्राउंड में रहा है। अगर पिछले इंडिया सीरीज की बात करें तो जब विराट कोहली कैप्टन थे तो 4 टेस्ट मैचेस में से इंडिया 2-1 से लीड में था। लास्ट मैच जो था वो विराट कोहली कैप्टन नहीं थे, वो टेस्ट मैच इंडिया ने हारा और वो मैच भी, वो सीरीज भी 2-2 से ड्रॉ हुआ था। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंग्लैंड का होम में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर हम प्रीवियस डाटा देखें तो उसके बाद अगर इंडिया का रिकॉर्ड देखें सेना कंट्रीज में, आफ्टर 2020 विराट कोहली के जाने के बाद से इंडिया का रिकॉर्ड अगर हम देखें सेना कंट्रीज में, जो कि देखो अगर आपको क्रिकेट की बात करनी है, इंडिया की बात करनी है, तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पे टीम कैसा कर रही है, ये बेंचमार्क होते हैं। यहां पे अलग अलग कंडीशंस होती है, फास्ट बॉलिंग चैलेंजेस होते हैं। तो उन सीरीज में अगर इंडिया अच्छा करता है तो ये माना जाएगा कि इंडिया अच्छा कर रही है। बट अगर रिसेंट अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें तो 21 टेस्ट मैचेस में से इंडिया ने सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जो जीते हैं, लेकिन अगर हार का आंकड़ा देखें तो 13 टेस्ट मैचेस हारा है और एक मैच सिर्फ इनमें ड्रॉ हुआ है। तो अगर देखें तो इंडिया का विन परसेंट सिर्फ 33.3% है, विच इज नॉट गुड एज पर इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स में। सेना कंट्रीज में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने टीम इंडिया के पास मौका है, पूरा यंग टीम है, एक से बढ़कर एक नए प्लेयर्स को इन्होंने लिया है जिनके ऊपर टीम ने भरोसा दिखाया है। हाउ दे आर गोइंग टू प्ले, इट विल बी रियली इंपॉर्टेंट टू सी। अगर इंडिया के स्क्वाड की बात करें तो इंडिया के स्क्वाड में जिस तरीके से शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन और साई किशोर, इस तरीके के नए जो बल्लेबाजों के साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड जो बल्लेबाजी अटैक है, लेकिन बॉलिंग जो है वो बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। तो इंडिया को अगर अच्छा खेलना है, अगर मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया में जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जो कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, दे शुड कम टू ओपन द टेस्ट मैच, टू ओपन द इनिंग। बिकॉज केएल राहुल तो तीसरे चौथे नंबर पे खेलना पसंद करेंगे, लेकिन उनके लिए ओपनिंग स्लॉट विल बी द बेस्ट स्लॉट। बिकॉज शुभमन गिल है वो चाहते हैं कि नंबर 4 पे खेले, क्योंकि ही वांट्स टू क्रिएट हिज लेगेसी अराउंड विराट कोहली, कि भाई विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सारे लोग जो है वो नंबर 4 पे खेले थे, तो मैं भी नंबर 4 पे खेलूंगा। तो मेरा भी वो लेगेसी बनेगा जो विराट और सचिन तेंदुलकर पाजी का था। तो उसके बाद में अगर फर्स्ट सेकंड पे ही आते हैं, तीसरे नंबर पे अभिमन्यु ईश्वरन या फिर साई किशोर, इन दोनों में से कोई भी एक आए, चौथे नंबर पे शुभमन गिल खुद आए, 5 नंबर पे ऋषभ पंत, फिर छठे नंबर पे ध्रुव जुरेल और जो भी ऑलराउंडर्स है जैसे रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर। अगर टीम में एक स्पिनर खिलाना है एक्स्ट्रा तो कुलदीप यादव आ सकते हैं, अदरवाइज शार्दुल ठाकुर, बुमराह और फिर जो भी बॉलिंग लाइनअप है वो रहेगा। उसके अलावा अगर हम जो ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा रहेंगे, शार्दुल ठाकुर रहेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी रहेंगे। लेकिन अगर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो ठीक ठाक बैटिंग कर सकता है, अच्छी बैटिंग कर सकता है, तो शार्दुल ठाकुर का पहले का रिकॉर्ड है वो भी इंग्लैंड में अच्छा रहा है। उन्होंने कई ऐसे मैचेस है जहां पे इंडिया की बैटिंग कोलैप्सिस को बचाया है, रोका है एंड टीम के रिस्पेक्टेबल स्कोर है वहां तक पहुंचा है। क्योंकि अभी जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं ना, लो स्कोरिंग टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, तो वैसे में जो टेल में अच्छी बैटिंग करने वाले, जो गो डीप, गो जस्ट कीप पुशिंग योर लिमिट्स, एंड जो 200 रन बन रहे हैं उनको 250 तक बनाओ, 250 बन रहे हैं 300 तक बनाओ, इसी जो आपकी अप्रोच है उसके लिए शार्दुल ठाकुर का मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार रेड्डी के आगे खेलना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बॉलिंग अटैक की बात करें तो बॉलिंग अटैक में इन्होंने हर्षित राणा को भी ऐड कर लिया। पता नहीं गौतम गंभीर का हर्षित राणा के साथ क्या लव अफेयर है एंड क्या उसके पास कोई सीढ़ी तो नहीं पड़ी उसकी।
अगर हम ऑस्ट्रेलिया दौरा की बात करें तो वहां पे भी हर्षित राणा को इन्होंने टीम में अचानक से कहीं से स्क्वाड में ले आए थे और उसके बाद में उन्होंने टीम में पहला टेस्ट मैच खेलने को मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वहां पे भी स्क्वाड में अचानक से हर्षित राणा को टीम में आ गए थे। और यहाँ पे अचानक से अगर हम बात करें अंशुल कंबोज का जो इंटर स्क्वाड मैच था वहां पे अंशुल कंबोज ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं से यहां पे भी हर्षित राणा को टीम के अंदर इंक्लूड कर लिया है। जो पहले 18 मेंबर स्क्वाड था वो अभी 19 मेंबर स्क्वाड हो गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें बॉलिंग में तो जसप्रीत बुमराह है, आपके बॉलिंग के अंदर मोहम्मद सिराज है जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज से ही बहुत बढ़िया शुरुआत की थी, बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की थी इसके पहले। इसके अलावा गुजरात टाइटंस की तरफ खेलते हुए पर्पल कैप होल्डर जो रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा, वो भी टीम के अंदर है। तो बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। अगर हम बात करें इस बार का जो बैटल होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन इंडियन बॉलिंग एंड इंग्लैंड बैटिंग, क्योंकि वहां की बैटिंग है। इंग्लैंड टीम की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की बॉलिंग कंपैरेटिवली अच्छी है। सो इंग्लैंड के लिए बॉलिंग के अंदर अगर हम देखें जोफ्रा आर्चर, वुड, इस तरीके के बॉलर जो उनके मेन फ्रंटलाइन टेस्ट बॉलर्स है वो नहीं है। उनके अब्सेंस में उनका ऑब्वियसली बॉलिंग अटैक कंपैरेटिवली उनका वीक दिखेगा। लेकिन हम बात करते हैं आगे कि और क्या चैलेंजेस है वो टीम इंडिया को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम कैप्टन हिमसेल्फ और कोच दोनों की बात करें तो कोच के तो डाटा हम यहाँ पे नहीं आपको शो कर रहे, कैप्टन के डाटा शो कर रहे हैं। जो शुभमन गिल है उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेले यहाँ पे और उनका जो बैटिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है। ही हैज जस्ट स्कोर्ड मेयरली 14.66 का इनका एवरेज है और बाकी आप रन इनके देख सकते हैं 88 रन इन्होंने बनाए, 6 इनिंग में खेलने का मौका मिला है। तो ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। अगर उनको टीम में रेस्पेक्ट बनाना है, अपनी जगह बनानी है, तो ही हैज टू प्ले सच अ गुड क्रिकेट दैट देखो ड्रेसिंग रूम में आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट शुभमन गिल। बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जसप्रीत बुमराह के जो अभी रिसेंट जो रिकॉर्ड रहे हैं नोबडी कैन डिनाई ही इज द एब्सोल्यूट ग्रेट बॉलर ऑफ टीम इंडिया। लेकिन अगर हम पिछली जो सीरीज की बात करें जो इंग्लैंड सीरीज हुई थी वहां पे जसप्रीत बुमराह ने 5 टेस्ट मैचेस खेले थे, 9 इनिंग में उनको बॉलिंग करने का मौका मिला था। 23 विकेट्स विद एवरेज ऑफ 22.47 से उन्होंने विकेट्स लिए हैं, विच इज आई वुड से गुड इकोनॉमी। तो चलो टेस्ट मैच में कौन ही देखता है, लेकिन बहुत बढ़िया बॉलिंग फिगर्स उनके रहे हैं। लेकिन उसके बाद से जब उन्होंने बॉलिंग करने गए तो वो रिकॉर्ड्स बेहतर ही होते चले गए। इंग्लैंड सीरीज की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की जो रिसेंट बात करें उसमें तो उन्होंने बहुत ही गजब ढाया है। लेकिन यहाँ पे 5 में से सिर्फ 3 मैच में वो अवेलेबल रहेंगे तो वो उनका वर्कलोड बैलेंस कैसे रहता है, तो उससे क्या जो बाकी के 2 टेस्ट मैचेस है वहां पे टीम कमजोर हो जाती है क्या, दैट विल बी अ थिंग टू लुक एट इट। बट फॉर नाउ जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट मैच में डेफिनेटली खेलेंगे, उसके बाद तीसरे में खेलेंगे, 5वें में खेलेंगे। दैट विल बी फॉर द टीम टू डिसाइड हाउ इट टर्न्स आउट टू बी, बट इट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट दैट हाउ जसप्रीत बुमराह प्लेज इन दिस सीरीज। अगर हम इंग्लैंड टीम की बात करेंगे, इंग्लैंड टीम का स्क्वाड कैसा लग रहा है, तो इंग्लैंड टीम के कैप्टन जो है वो बेन स्टोक्स है। तो टीम को अगर इंग्लैंड से आपको पार पाना है तो इनके टॉप 3 उनको जल्दी आउट करना जरूरी है। टॉप 3 जो इनके हैं बहुत ही शानदार है, क्योंकि एक और टॉप 3 से ज्यादा क्या बेन डकेट, ओली पोप और इसके बाद में अगर देखें तो एक इनके जैक क्रॉली, ये तीनों भी है डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। शुरुआत में आके बहुत तेजी से ये रन बनाते हैं, लेकिन आपने इन तीनों को जल्दी आउट किया। तो इनके जो मेन बैट्समैन है जो कि जो रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक जो कि बहुत ही बढ़िया बैटिंग फॉर्म में चल रहे हैं। हैरी ब्रूक नेक्स्ट बिग थिंग बनने की तैयारी में है। जो रूट तो आपको पता ही है कि किस तरीके से इंग्लैंड में रन बनाते हैं। अगर इन तीनों को जल्दी आपने बैटिंग के लिए बुलाया, जल्दी बैटिंग के लिए इनको क्रीज में लेके आए तो इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर टीम। क्योंकि अगर इनके टॉप 3 ने, अब मान लो कि 100 रन पे इनके 1 या 2 विकेट है, तो इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर्स सिचुएशन फॉर टीम इंडिया। तो इंडिया हैज टू मेक श्योर कि इंडिया जो है उनकी बैटिंग एज सुन एज पॉसिबल उनको बैटिंग के लिए लेके आए। एंड तो टॉप 3 विकेट जल्दी से जल्दी निकालना टीम के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। अगर हम इनकी फिर बात करें, क्योंकि बैटिंग में फिर जैकब बेथल भी है और बेन स्टोक्स भी है। बॉलिंग की इनकी बात करें तो वहां पे थोड़ा सा कमजोर कड़ी है कि क्रिस वोक्स है इनके पास, ओवरटन है, सैम कुक है, शोएब बशीर और जे स्टंग। तो इनमें आपको कौन कौन नाम नहीं दिख रहे जो पहले जो दिखते थे, स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन, इन दोनों ने तो डेफिनेटली संन्यास पहले ही ले लिया। लेकिन इनकी जगह पे जोफ्रा आर्चर जो कि इतना स्पीड से बॉल फेंकते हैं कि अगर बॉलर आप यू विल फर्स्ट रिएक्शन आपका उस पर रन स्कोर करने का नहीं, अपने आप को बचने का रहता है। तो मार्क वुड एंड जोफ्रा आर्चर इनकी अब्सेंस में जो बॉलिंग अटैक है इनका कंपैरेटिवली कमजोर दिखता है। लेकिन देखो इंग्लैंड में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया में जो बॉल है वो बाउंस करके ऊपर आता है एंड यू जस्ट देयर इज जस्ट अप एंड डाउन मूवमेंट। बट ये जो इंग्लैंड की सीरीज है उनमें लेटरल मूवमेंट रहता है, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट रहता है, स्विंग बॉल ज्यादा करती है। और ये ड्यूक्स बॉल की ये समस्या है कि यशस्वी जायसवाल को पिछले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने रन बनाते हुए देखा था, तो वहां पे क्या था, बॉल पुराना हो गया, इट इज इजी टू मेक रन। बट हियर इन इंग्लैंड ड्यूक्स का बॉल होता है और वो लंबे समय तक स्विंग करता है, तो इट इज नॉट इजी टू मेक रन्स विद द ड्यूक्स बॉल। तो इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर टीम इंडिया इवन विद दीज काइंड ऑफ बॉलर्स, क्योंकि वहां की कंडीशंस है वो बॉलर को अपने आप बढ़िया बॉलर बना देते हैं। एक बार अगर बादल आ गए तो इट विल बी रियली हार्ड फॉर
बैट्समैन टू स्कोर रन्स एंड टू इवन सेव देयर विकेट्स। इसके साथ में अभी देखो इंग्लैंड के अंदर कैसा सीरीज जाने वाला है, वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। टीम इंडिया के अंदर हम चाहते हैं कि ऋषभ पंत जो है वो अच्छा खेले, पहले 1, 2, 3 नंबर बैट्समैन है वो अच्छा खेले। मेरा फर्स्ट चॉइस साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वरन में साई सुदर्शन रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो आईपीएल था उन्होंने विकेट बचा के और रिस्क फ्री क्रिकेट खेल के अपने आप को प्रूव किया और एट द सेम टाइम कैप्टन के साथ में खेले, तो डेफिनेटली उनको पहला प्रायोरिटी मिलेगा भी, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए डिफरेंट थिंग। और हर्षित राणा विल क्वेश्चन ऑलवेज बी देयर। यू गाइस टेल अस व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्लेइंग 11 फॉर दिस टेस्ट मैच एंड टेल अस इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।